बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर एस्ट्रोलॉजर हाफिज़ मोहम्मद इकराम साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएँ। सर 2024 का साल शुरू हो चुका है। कैसा देखते हैं इस साल को पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए? इस साल को आप कैसे देखते हैं? देखिए 2024 के बारे में जो है ना, सन 2023 में ही जो तमाम एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने ये पढ़ लिया था, देख लिया था। मैं अकेला ही उसमें शामिल नहीं हूँ। सन 2024 की जो प्लैनेट की पोज़ीशन वाज़ेह हो रही थी क़ब्ल अज़ वक़्त ही, अब भी, उसमें ये चीज़ बिल्कुल वाज़ेह थी कि सन 2024 जो है उसमें क्राइसिस आने हैं। चूँकि सन 2023 में जो पूरे साल का रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट था, उसमें था वीनस और मरकरी। और जो भी सन 2023 में हुआ वो इन प्लैनेट्स के जो है ना ज़ेरे साया ही हुआ। इसलिए हम एस्ट्रोलॉजिकली जो है ना इसको ज़्यादा जो है मानते हैं कि प्लैनेट की पोज़ीशन जो है एक आम आदमी नहीं समझता जितना कि एक एस्ट्रोलॉजर समझता है। वीनस और मरकरी के वजह से जो 23 में हालात गुजरे हैं ये 100% यही थे। अब जो नज़र आ रहा है वो उसका सन 2024 में सैटर्न जो है ना ये एक डिस्टरबेंस पैदा करता हुआ वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है और जो है इसके हालातों वाक़यात बिल्कुल अयां होते चले जा रहे हैं जैसा कि तमाम एस्ट्रोलॉजर्स समझते हैं। मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का नेट पे देखा, वो भी जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा हार्डली कर देते हैं, मगर वो करेक्ट है। यानी कि वो ठीक पेशन गोइयाँ कर रहे हैं, मगर उसमें जो है वो एक डर का अंसर ज़्यादा हो जाता है। मैं उनसे भी गुज़ारिश करूँगा कि आप थोड़ा-सा लाइटली रखें। आम आदमी जो है इस तरह की हार्ड पेशन गोइयाँ सुनकर थोड़ा-सा परेशान ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से वो दुरुस्त पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। इसी तरह मैं भी आपको ये कहना चाहता हूँ सन 2024 जो है, वो परेशानियों का साल है। अब ये 100% हकीकत है कि हमने जो बोया था अब उसके काटने का वक़्त आ चुका है। इसके ऊपर असरात हैं सैटर्न के। ये सारी ज़िंदगी में ही इंसान जो बोता है वो काटता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो प्लैनेट की पोज़ीशन है, वो इसको एक टाइम फ्रेम में ले आती है, जैसा कि 24 में आ चुका है सैटर्न की वजह से। जो किया है, उसका ही रिज़ल्ट मिलना है। अगर कोई किसी बंदे ने अच्छे काम किए हैं तो उसको इन क्राइसिस में, मुसीबतों में भी वो सर्वाइव करेगा। बेशक उसका स्टार जो है, उसका ज़ोडिएक साइन जितना मर्ज़ी लकी हो जाए, उसके बावजूद अगर उसके करतूत ठीक नहीं हैं, काम ठीक नहीं है, नेगेटिव हैं, तो उनको उसका खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। उसके ज़ोडिएक का लकनेस के साथ कोई तल्लक नहीं फिर रह जाता। अब एक शख्स है, उसका ज़ोडिएक साइन टॉप पर जा रहा है, वो लकी है। तमाम पोज़ीशनें ये बताती हैं कि जी फलाँ ज़ोडिएक साइन, फॉर एग्ज़ाम्पल जेमिनी की बात करते हैं, तो वो भरपूर जो है इस साल भी काम कारोबार में कामयाबियाँ मिलती उसको नज़र आ रही हैं, रिलैक्सेशन है, मालो-दौलत मिल रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर उसके अमाल अच्छे नहीं हैं, तो ये सन 2024 में उसको उसका खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। उसका लकी फैक्टर जो है ना, वो एक साइड पर रह जाता है। लक तो दे रही है कुदरत, लक तो दे रही है प्लैनेटरी पोज़ीशन, लेकिन अपने अमाल का जो है ये क्योंकि मुकाफ़ात अमल का साल है, सैटर्न जो है इसका रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए सन 2024 में सैटर्न की वजह से जो बोया है वो काटना पड़ेगा, लकी फैक्टर साइड पर रह जाएगा। कल अगर अवाम को, पाकिस्तानी अवाम की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की जनरल बात में बात कर लेंगे, सिर्फ पाकिस्तानी अवाम जो हैं उनके ऊपर 50% लोग उनमें मान लेते हैं जी लकी हैं, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने किया है उसका भी तो उन्होंने हिसाब देना है ना, तो ये मुकाफ़ात अमल की वजह से लकी फैक्टर एक साइड पर रह जाएगा। जो पॉज़िटिव लोग हैं उनकी लकनेस में मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो इस क्राइसिस में भी सर्वाइव करेंगे।
जो आगे पैदा होने जा रहा है। सर आपने कहा कि एक क्राइसिस पैदा होने जा रहा है। थोड़ी-सी अगर बात करें तो 2024 में आधी दुनिया में तकरीबन इलेक्शन है। पाकिस्तान में भी इलेक्शन है। किस तरह देखते हैं इलेक्शन 8 फरवरी को होता हुआ नज़र आ रहा है। नंबर 8 भी दुनिया कहते हैं कि मनहूस नंबर होता है। आप किस तरह इसको प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, मीडिया पर या यूट्यूब पर मैंने ना कभी इसके ऊपर प्रेडिक्ट नहीं किया, लेकिन मेरे अहले मोहल्ला, हल्का अहबाब, क्योंकि मैं मार्केट से रिलेटेड काम करता हूँ, उन सभी से मेरी बारहा गुफ्तगू होती रही है। तो मैं ये कहता रहा हूँ कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई गोल-मोल बात नहीं है। मुख्तलिफ लोग प्रेडिक्ट करते होंगे या 1-2 मैंने देखा भी है, वो जी हो जाएँगे तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। श्योरली ये नहीं हो रहे। उसकी वजह मैं आपको बयान करता हूँ। उसकी वजह ये है कि 8 फरवरी बेसिकली इस इलेक्शन के लिए ये डेट सूटेबल ही नहीं थी। अब ये पता किसको हो, कौन रिसर्च करता कबल अज़ वक़्त इसके ऊपर, इलेक्शन कमीशन करता, सुप्रीम कोर्ट करती, कौन करता? बेसिकली ये ऑथेंटिक बात है कि 8 फरवरी अनाउंस ना करते, 7 फरवरी कर लेते, तो मैं भी डाउट में चले जाता कि जी हो शायद हो जाए। मेरे हिसाब में नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन डेट वाइज़ जब न्यूमेरिकल बात होगी, तो उसके ऊपर रिलीफ मिल जाता है। बंदा डबल माइंडेड हो जाता है, प्रेडिक्शन देते वक़्त गोल-मोल बात करता है। जब ये बात हो गई थी कि 8 फ हम तो 8 फरवरी से पहले ही कह रहे थे कि ये इलेक्शन होने ही नहीं है, कन्फर्म, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब 8 फरवरी अनाउंस हो गई, मेरा भतीजा है चीफ ब्यूरो चैनल न्यूज़ में, उसने कहा चाचा जी वो 8 फरवरी जो है अभी अनाउंस हो गई है, आधा घंटा पहले। कहा ये डेट ही गलत है। सन 2024 का फिगर 8 है, आपको भी पता है, तमाम जो सुनने वाले लोग हैं एस्ट्रोलॉजी को सबको पता है 8 है। ऊपर से 8 फरवरी, यानी कि एक कॉन्सेप्ट पाया जा रहा है एस्ट्रोलॉजर्स और अवाम और ये जो नाज़रीन हमें सुनते हैं, उनमें कि 8 का डिजिट जो है वो ठीक नहीं है। ठीक? ऊपर से 8 फरवरी, डबल ठीक नहीं है। ठीक हो गया ना? 8 बिल्कुल। 8 फरवरी की बजाय 9 फरवरी रख लेते, 10 रख लेते, तो हम भी कम से कम, मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, तो मैं भी शायद आपको कोई गोल-मोल सा बयान देता जैसे दूसरे लोग करते हैं। अगर ये इलेक्शन होता है, तो क्या हम इसको इलेक्शन कहेंगे? एक बात कर लेते हैं वही गोल वाली। लिहाज़ा ये इलेक्शन नहीं हो रहा, बल्कि हो ही नहीं रहा, मगर अगर हो जाता है तो क्या ये इलेक्शन है? ये सवाल एक बात बड़ा क सवाल। जी, बात क्लियर है कि इलेक्शन नहीं होगा। सर तो होगा ही 20 सर फिर 2024 में पाकिस्तान का इलेक्शन कब देखते हैं? सियासतदानों पे आप इंडिविजुअली तो नहीं करते प्रेडिक्ट, वैसे ओवरऑल पाकिस्तानी सियासत को किस तरह देखते हैं 2024 में? देखें, जो ज़ोडिएक के हिसाब से और ज़ाइचे के हिसाब से 2 मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं। एक तो है पर्सनली जी कि मैं इस मुआशरे का एक आम शहरी हूँ, उसको मेरी क्या राय है। आम शहरी के हवाले से तो मैं चाहूँगा कि इलेक्शन हो जाए, ठीक? लेकिन मेरी दुआ भी होगी कि इलेक्शन हो, अभी हो जाएँ, 8 फरवरी को हो जाएँ, ताकि ये मामला जो है हमारा स्टेबल हो, जिसमें हम क्राइसिस में दिन-ब-दिन जा रहे हैं। जब ज़ोडिएक साइन की बात आएगी, चूँकि एज़ ए एस्ट्रोलॉजर जब हम बात करेंगे तो हम अपनी लाइन में रहेंगे ना, अपने दायरे में रहेंगे। अगर आपने जनरली बात करनी हो तो रोड पर लोग होते हैं, आम बंदा पूछ लेता है आवाम से। बिल्कुल। अभी हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। एस्ट्रोलॉजी में जो है ना, इलेक्शन सन 2024 में एक्चुअल नहीं है। इलेक्शन हर उस मुल्क में उस वक़्त होते हैं जब वहाँ के मामलात स्टेबल हों, शांत पैकेज चल रहे हों। अभी तो आधी दुनिया डिस्टर्ब हो रही है, इलेक्शन भी हैं, मकसद ये है कि एक्चुअली तो पाकिस्तान की जो कंडीशन है ना, जितनी डिस्टर्बेंस यहाँ पे आई हुई है या अवाम की इसको अवेयरनेस खेलें, जितना अवाम इन मामलात को जान रही है ना दिन ब दिन,
इलेक्शन बेसिकली उतने ही मुश्किल हो रहे हैं। ज़ोडिएक साइन के हिसाब से जब चूँकि ये क्राइसिस हम स्टेबल ही नहीं है, हमारी बात ही एक नहीं है, तो इलेक्शन के लिए ये वैसे सन 2024 जो है ये साज़गार ही नहीं नज़र आ रहा। लिहाज़ा इसमें हम ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि सन 2024 में इलेक्शन हो जाएँ। इसमें कोई गोल गोल राय नहीं है जी 4 माह के बाद ये एक्सटेंड भी होंगे, ये पेंडिंग होंगे, ये अल्लाह ताला क्योंकि जो करता है बेहतर करता है। हमारे तो एनालिसिस होते हैं, कुछ ऐसी पोज़ीशनें देख के हम उसपे अपने कमेंट्स देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हक में सन 2024 में चूँकि इलेक्शन ठीक नहीं है, लिहाज़ा अगर अल्लाह बेहतर जानता है कि नहीं ठीक मैं मतलब जो कह रहा हूँ, तो ये यकीनन नहीं होंगे। पोज़ीशन ये है। अगर अल्लाह ने कोई एक्स्ट्रा रिलीफ दे दिया कि जिस तरह एक बुर्ज होता है ज़ोडिएक उसके ऊपर 60-70 लगी होती है, तो अब 2024 में एक्वेरियस दिले हुए हज़रात के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। स्पाइसेस के लिए 60-70 के बावजूद सन 2024 में बहुत रिलीफ आ चुका है। सो बात ये है कि 60-70 इतनी हार्ड और टफ होती है, उसके बावजूद अल्लाह ताला अपनी इनायतें करता है, इतनी नवाज़िशें की हैं कि इन बुरूज पर अल्लाह ने अपना रहम किया हुआ है, इनके मतलब मामलात अच्छे हो रहे हैं, मज़ीद होंगे। इसी तरह सन 2024 में इतने क्राइसिस में अगर हमारा हल इलेक्शन में ही है, तो अल्लाह ताला उसके लिए साज़गार हालात पैदा कर देगा। क्योंकि जब भी कोई मुसीबत या मुश्किल आती है ना, तो अल्लाह अपने दरवाज़े ज़रूर खोलता है। अगर वो ना खोले तो फिर उसे अल्लाह कौन कहे, कौन माने? बेशक, बेशक। तो अल्लाह ने अपनी वहदानियत दिखानी है। वो वाहिद है, यहाँ पे अरबों अवाम हैं। उसका जो फ़ैसला है वो मुनफ़रद है। जो हम अपने रीडिंग्स में लेते हैं चीज़ें अपने इल्म के मुताबिक, हर बंदे का अपना माइंड है, अपना इल्म है, अपनी रिसर्च है। उसके मुताबिक तो ये है सन 2024 में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये अरबों रुपए का देखें मईशत पर नुकसान है। इसका अज़ाला जो है वो अवाम नहीं दे सकेगी, मुश्किल हो जाए। हम लोग पूरी अवाम जो पहले ही मकरूज़ है, इस इलेक्शन के बाद अब ये चीज़ कोई छुपी नहीं रह गई कि इसके रिज़ल्ट अगर मिसाल के लिए हो भी जाएँ तो आप बताएँ मुझे क्या इसका कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं। अब जो चाहते हैं इलेक्शन हो जाए या अपनी मर्ज़ी का कोई वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहता है, तो उसको ये पता है कि मैं उसको कितनी देर चला पाऊँगा, क्या रिज़ल्ट मिलेंगे। ये एक्चुअली ईगो हर्ट हुई हुई है सबकी, एक-दूसरे की इन्होंने ईगो हर्ट की है, एस्टेब्लिशमेंट भी उसमें शामिल है, सियासतदान भी शामिल है, ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल है। मकसद ये है कि ये नहीं हमारा हल नहीं है। हल इलेक्शन है, लेकिन इन हालात में अगर इलेक्शन फेयर भी हो जाए ना, फिर भी हम प्रॉब्लम में जाते हैं। ऊपर से ये 8 मई जो ना 8 फरवरी जो अनाउंस हुई है, तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना। श्योर हो गया कि ये इलेक्शन नहीं, वन लाइनर के इलेक्शन नहीं हो रहे। सर तो एंड पे आपसे पूछना जानना चाहूँगा फ़लस्तीन और इसराइल का जो जंग है और दुनिया में रूस में जंग लगी हुई है, क्या ख़ात्मा नज़र आ रहा है कि यहाँ कोई नई जंगें भी शुरू होती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए जंगें एक्चुअली ये पहले थी साइलेंट साइलेंट वॉर। खामोशी के साथ ये जंगें चल रही थी। अब सन 2023 का जो प्लैनेट था वो मरकरी था, जिसकी वजह से ये प्लान वाज़े होने शुरू हो गए। मकसद ये है कि सन 2024 में ये जंगें वाज़े होनी शुरू हो गई थी कि ये चलेंगी। किस-किस के साथ चलेंगी वो सारा एक डायग्राम सामने आना शुरू हो गया था। वो था एक्सपोज़ का साल, लक्सरियस का साल, वीनस की वजह से, ठीक? तो वो अयां होनी चीज़ें शुरू हो गई। 24 आ गया मुकाफ़ात अमल का कि जो किया है, जो सोचा है, जो प्रैक्टिकल किया है, उसका टाइम आ गया। अब 24 में हम वो कर रहे हैं। ये जंगें तो पुरानी हैं। गुज़िश्ता कई सालों से ये साइलेंट वॉर एक हो रही थी अंदर, अब अयां हो गई। क्योंकि ये अयां होनी थी 24 में, सैटर्न की वजह से अयां हुई है। वाज़ेह तो हम सब लोगों को 23 में ही हो गया था कि ये ऐसे होगा।
जो नहीं भी एस्ट्रोलॉजी जानते, वो न्यूज़ के ज़रिए थोड़ा-सा समझ पा रहे थे कि इस तरह हो जाएगा। अब 24 में ये एक्सपोज़ हो गया। जिस तरह हमारी सियासी पार्टियाँ 23 में एक्सपोज़ हुई हैं, पहले हाइलाइट हुई हैं, अब 24 में तो बिल्कुल ही वो क्लियर हो गया ना किसका क्या किरदार है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब ये वाज़ेह है। अब ये जंगें फैलेंगी, कौन नहीं जानता कि किस मुल्क की किसके साथ चल रही है। अब यमन का ग़ज़ा का सिलसिला जो है, उसकी सपोर्ट में ईरान क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है, अमेरिका क्या करेगा, चीन हमारे साथ कैसे चलेगा, हम उसमें किस तरह इन्वॉल्व होंगे।